कि अभी फैसलाबाद में भी एक बहुत बड़ी अजीम व शान सालाना कॉन्फ्रेंस जारी व सारी है। हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर साहब हाफ़िज़कुमुल्लाहु ताला अन कुल्लि शर्र व मकरूह, उसमें भी इंशाअल्लाह बेखैर व अफ़ियत अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी इजाज़त से शिरकत करना है। तो ये सारी का जो कॉन्फ्रेंसें, ये प्रोग्राम मकसद एक ही है कि अल्लाह और उसके रसूल का झंडा सबसे बुलंद हो जाए। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ हमारे पास अल्लाह ने खैर से पहुँचाया, दुआ कीजिए अल्लाह तमाम मुसाफिरों को बेखैर व अफ़ियत अपने अपने मंजिल मकसूद पे पहुँचाए। अब आपके सामने खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं हाफ़िज़ अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर हाफ़िज़हुल्लाहु ताला के फ़र्ज़ंदे अर्जमंद और अल्लामा शहीद रहिमहुल्लाह के पोते मोहतरम जनाब हाफ़िज़ क़य्यम इलाही ज़हीर साहब। उनकी आमद से मैं नारा लगाता हूँ, आप अल्लाह का नाम बुलंद करें। नाराए तकबीर, ख़त्मे नबूवत, ताजदारे ख़त्मे नबूवत, अज़मते मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा। अब आपके सामने आपसे हम कलाम मोहतरम जनाब हाफ़िज़ क़य्यम इलाही, जिनका मौजू ख़त्मे नबूवत है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह। वो तू बैठा दोनों खड़ा की, तू भी खड़ा हो जा नाल, कमाल होगी तेरे आप बट्टा तेरी गल मनी गई हूँ, तू भी खड़ा हो बैठा थले, तुसी बैठा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उतुल्लिम बअद ज़ालिका ज़नीम। हज़रात दीवकार, बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व एहसान के साथ आज इस महफ़िल के अंदर मौजूद हैं। तो कायनात के इमाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी ख़त्म नबूवत के तज़करों को सुनने के लिए मौजूद हैं। ख़त्म नबूवत वो किस कदर मुक़द्दस उन्वान है और किस कदर अहम उन्वान है। सच्ची बात यह है कि हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत अहलुल हदीस उसकी अफादियत को, उसकी अहमियत को नहीं जानते। ख़त्म नबूवत ऐसा अकीदा है जिस पे यकीन, जिसको अपनाने, जिसको मानने के बगैर कोई शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। और यकीनी बात है कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद आपकी नबूवत को आखिरी नबूवत न मानना, आपको आखिरी नबी न मानना, या आपके बाद किसी भी तरह से जिल्ली, बरूजी, तशरीह, गैर तशरीह नबूवतों के इजरा को तस्लीम करना, ये इंसान को जहन्नम के अंगारों के अलावा कुछ भी देने के लिए नहीं है। और आज अफसोस की बात तो यह है कि जहां पर
हमारी उम्मत के नौजवानों को, उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बूढ़ों को, उम्मत रसूल, उम्मत खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर तरह के उम्मती, उसको इस अकीदे का शऊर आज उस कदर पुख्ता नहीं है जिस कदर पुख्ता और रासिख ये अकीदा होना चाहिए था। एक आजमाइश ये है कि आज ये अकीदा उस कदर पुख्ता नहीं है, और दूसरी आजमाइश ये है चारों तरफ से, चारों सू से कुफर, इल्हाद, वो अहले दीन, अहले इस्लाम, मुसलमानों और तेरे और मेरे बच्चों, नौजवानों, उनके अकीदों के ऊपर नकब लगाने के अंदर मसरूफ है। हम हर चीज में मेहनत करने वाले, हर चीज के लिए कोशिश करने वाले, हमारी कोशिश अपनी औलादों की मईशत संवारने के लिए, हमारी कोशिश अपनी औलादों को अच्छा पढ़ाने के लिए, यूनिवर्सिटी के अंदर अच्छी डिग्री दिलवाने के लिए, मेडिसिन की तालीम दिलवाने के लिए, डॉक्टर बनवाने के लिए, इंजीनियर बनाने के लिए, लेकिन आज हमारी कोई कोशिश भी अपने बच्चों को इल्म के अंदर, अकीदा के अंदर रसूख दिलवाने के लिए कोई कोशिश नहीं। चाहे वो अकीदा खत्म नबूवत का हो, चाहे वो मनहज दिफाए हुर्मत रसूल का हो, और चाहे वो अकीदा सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत, उनके दिफा का हो। आज हमारी कोई भी कोशिश इसके लिए नहीं है। कायनात के इमाम ने कहा था, कायनात के इमाम ने कहा लोगों मेरे सहाबा सुन लो, बुइस्तु आना व साअतुन कहातैने, अपनी दोनों उंगलियों को बुलंद किया, कहा मैं और कयामत इस तरह कायम कर दी गई है। मानव मफहूम ये है, जिस तरह मेरी इन दो उंगलियों के दरमियान कोई दूसरी उंगली मौजूद नहीं है, इसी तरह मेरे और कयामत के दौरान कोई दूसरा नबी भी मौजूद नहीं है। कायनात का इमाम दुनिया से चला गया, कायनात के इमाम अभी दुनिया से गए नहीं, आपकी नबूवत के ऊपर डाका डालने की कोशिश की गई, नकब लगाने की कोशिश की गई, लेकिन शशोपंश का शिकार वो हो जिनका रसूल, जिनका हादी कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हो। मेरे हादी, मेरे रहबर सैयदुल कौनैन ने तो पहले ही इस अमर का ऐलान फरमा दिया था, कहा सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। कहा कयामत
उसकी आमद से पहले मेरी उम्मत के अंदर 30 झूठे दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे। उनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है, लेकिन मेरे सहाबा याद रखना, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमने ऐलान किया, हमने कहा कायनात के इमाम के बाद दावे नबूवत करने वाला अस्वद अंसी हो, दावे नबूवत करने वाला मुसैलमा कज़्ज़ाब हो, दावे नबूवत करने वाला बहाउल्लाह हो, दावे नबूवत करने वाला राशिदुल खलीफा हो, दावे नबूवत करने वाला हुसैन अली माज़मदानी हो, दावे नबूवत करने वाला आज का झूठा दज्जाल कज़्ज़ाब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हो। लानतों की बरकतों बरस सकती है, लेकिन कायनात के इमाम के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। और तुमने क्या समझा है, क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम हाथ नशीनों की ठोकर में ज़माना और खत्म नबूवत के मानने वाले सहाबा के परवाने हैं। सहाबा ने भी खत्म नबूवत की पहरेदारी के हक को अदा कर दिया। हम गुनाहगार हैं, हक तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन खत्म नबूवत की पहरेदारी के फरीजे से सबकदोश होना गवारा नहीं करेंगे। और तुम तो तारीख से वाकिफ ही नहीं हो, तुम तारीख को नहीं जानते। आज अफसोस इस बात का है, कायनात के इमाम की खत्म नबूवत पे डाका डालने वाला ये गिरोह, ये दज्जालों का, ये कज़्ज़ाबों का टोला, ये अपने आप को मुसलमान शो करता है और एक अरसा तक तो ये लोगों को झांसा देता रहा। आज भी मौका मिले तो झांसा देने के लिए तैयार होता है, लेकिन सहाबा के मिशन के वरासा मैदान अमल में मौजूद रहे और अल्लाह के फजल व करम से इन मुर्तद्दों को काफिर करार दिलवाया गया। और मैं ये बात कहता हूं, अला वजहिल बसीरा कहता हूं, अदिल्ला की रोशनी में कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं, जाओ, ये मेरे अकाबिरीन ने तुम पे पता नहीं क्यों तरस खाया है, वरना किताब और सुन्नत में तुम्हारी सजा सिर्फ तुम्हें काफिर करार देना नहीं, बल्कि मुर्तद और जिंदीक की सजा, उसको गर्दन को वजूद से अलग कर। हम तुम्हें ये बात बतलाना चाहते हैं, तुम्हें ये बात समझाना चाहते हैं, जाओ हुक्मरानों, तुम भी सुन लो, कादियानियत नवाजी करने वालों तुम भी सुन लो, जब तक अहलुल हदीस का एक फर्जंद भी जिंदा रहेगा, जब तक अहले सुन्नत का एक भी बेटा जिंदा रहेगा, खत्म नबूवत जिंदाबाद के नारे लगाता रहेगा और कादियानियत मुर्दाबाद के तराने पढ़ता। हम तुम्हें यह बात समझाना चाहते हैं, जाओ, आज भी पाकिस्तानी कानून के अंदर
अपने बारे में किए जाने वाले फैसले को तस्लीम कर लो, वगरना जो तुम्हारी हैसियत आज है कल वो भी नहीं होगी इंशाअल्लाह। कल वो भी इंशाअल्लाह। हम खत्म नबूवत की जंग लड़ेंगे, चौकों में लड़ेंगे, चौरस्तों में लड़ेंगे, बाजारों में लड़ेंगे, मस्जिदों में लड़ेंगे। अल्लाह ने तौफीक की, तख्ते-ए-दार पर चूम जाएंगे, लेकिन खत्म नबूवत के तराने को छोड़ना गवारा नहीं करेंगे। और तुम्हें पता ही नहीं है हम कौन लोग हैं। हमें डराना चाहते हैं, हमें धमकाना चाहते हैं, जो पुष्ट पना है। और ये मौलवी दहशतगर्द हैं, ये फसाद की बातें करते हैं, ये लोग इंतशार चाहते हैं। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, फिर इल्जाम देते हैं कि इनका रास्ता वो इक़्तिदार का रास्ता है। पहली बात तो कह देता हूं, अल्लाह के फज़्ल व करम से हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले। और इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह के तहत जमीन पे हुक्मरानी का हक भी अगर किसी को हासिल है तो कायनात के इमाम के गुलामों को हासिल। और अजीब बात है, ये तो उलमा ने, सच्ची बात है, दर्द दिल के साथ बात कर रहा हूं, उलमा ने अपने मनसब को, अपने वकार को पहचाना नहीं, वगरना इक़्तिदार का हक न नवाज शरीफ का, न जरदारी का और न इमरान खान का। लेकिन फिर भी कहे देता, कोई हो, इनमें से कोई भी हो, चाहे बिलावल भुट्टो ही क्यों ना हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के अलम को उठा ले। अल्लाह की कसम, ये शहीद का पोता उसकी जूतियां उठाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ऐसा न हो, फिर बिलावल छोड़कर इमरान खान क्यों हो, हम उसको अपना इमाम और रहबर मानने के लिए तैयार नहीं। तुम रसूलुल्लाह के दीन से गद्दारी करो और हमसे ये उम्मीद रखो कि हम तुम्हारी इमामत को कबूल कर लें। सुनो बात, हमारा ताल्लुक उस कबील से है कि जब खत्म नबूवत के मुनकिरीन और मुर्तद्दों के सामने सैयदना खालिद इब्न वलीद ने एक रुक्का लिखकर भेजा था, तो उस रुक्के के अंदर पता है क्या बात मौजूद थी? अजीब अल्फाज, कहा लक़द जिअतुकुम बिक़ौमिन युहिब्बूनल मौत कमा तुहिब्बूनल हयात। और हमें मौत से डराने वालों, हमें मौत से डर नहीं लगता है। खालिद इब्न वलीद ने खत्म नबूवत की पहरेदारी, उसका फरीजा अंजाम देते हुए कहा था, कहा आज मैं तुम्हारे मुकाबले पे उस कौम को लेके आया हूं जो मौत से उस तरह प्यार करती है जिस तरह तुम जिंदगी से प्यार करते हो। और अबू मुस्लिम खौलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खत्म नबूवत का दीवाना, यमन के अंदर अस्वद अंसी ने पूछा, कहा तू मुझे अल्लाह का रसूल मानता है, तस्लीम करता है? कहा मुझे सुनाई नहीं दिया। पूछता रहा, आप इनकार करते रहे। कहा तू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है? कहा हाँ, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के खातिम होने की जमानत और गवाही देता, इकरार करता। उसने कहा मैं अपनी नबूवत का पूछता हूं, तू कहता है मुझे सुनाई नहीं देती। मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नबूवत का पूछता हूं, तू कहता है हाँ मैं इकरार करता हूं। गुस्सा, गजब,
वो अपनी इंतहा को पहुंचा। आग के अंगारों को भड़काया गया, चिता को जलाया गया, अबू मुस्लिम खौलानी को उसके हवाले कर दिया गया। लेकिन ये उसको खातमुन नबीयीन मानता है जिसका रब आसमान का खुदा है, जिसका रब अरश वाला है। आग ने जलाने से इनकार कर दिया। लोगों ने कहा इसको वापस रवाना करो, इसको कहीं जिला वतन करो, नहीं तो ये जाते जाते औरों को भी अपने साथ ले जाएगा। हमारे बड़े जहां से गुजरे, वो जाते जाते अपनों को अपना बनाते गए, औरों को बेगानों को अपना बनाते गए। और तुम्हारा बड़ा ऐसा बदबख्त है, कोई उसकी तस्वीर देख ले तो उसकी नबूवत से इनकार कर। कहा अबू मुस्लिम खौलानी मस्जिद नबी के अंदर पहुंचा, एक पिलर की ओर के अंदर नमाज पढ़ने लगा। नमाज से फारिग हुए सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आके सर पे खड़े हैं। कहा कौन हो, कहां से आए हो? कहा यमन का बशिंदा हूं, यमन से आया। कहा वहां पर एक कज़्ज़ाब नबी ने एक मुसलमान शख्स को आग के हवाले किया, उसका हाल बतलाओ। अबू मुस्लिम खौलानी ने यकीनन लिल्लाहियत की खातिर, आजिज़ी की खातिर कहा हां उसका नाम फुला फुला है और वो बखैरियत है, लेकिन उमर तेरी जहानत पे कुर्बान जाए। उसको देख के कहते हैं मैं तुझे रब की कसम देता हूं, आसमान वाले खुदा की कसम देता हूं, बतला कहीं तू ही वही शख्स तो नहीं है? कहा हां मैं वही शख्स। उमर इब्ने खत्ताब ने रोना शुरू कर दिया, गले से लगाया, उसको पकड़ा, अपने साथ लेके चल दिए। अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, उनके साथ बिठाया और खुद साथ बैठ गए। उमर मौजूद है, अबू बकर मौजूद है, दरमियान में अबू मुस्लिम खौलानी मौजूद है। और उमर रोते हुए क्या कहता है? अल्लाहु अकबर। कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम युमितनी हत्ता अरानी फी उम्मत मुहम्मदिन मन फुइल बिही मा फुइल इब्राहीम खलीलल्लाह। कहा मैं उस रब का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मुझे मौत से पहले उम्मत मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अंदर ऐसे शख्स की ज़ियारत करवा दी जिसकी आजमाइश भी इब्राहीम खलीलुल्लाह जैसी की गई थी। और हम तो इन सहाबा के मानने वाले हैं, इन असलाफ के मानने वाले हैं, कटना गवारा कर सकते हैं, लेकिन अदम नबूवत के अकीदे को छोड़ना गवारा। और आई है बात तो कहे देता। फिर कोई मेरे नबी के इन सहाबा के बारे में भौंके, ज़बान तान दराज करे, सिद्दीक को काफिर कहे या मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे लानत करे, हम इस बात का ऐलान करते रहेंगे। अल्लाह की कसम, कायनात के इमाम ने कहा था, कहा जो मेरे नबी, जो मेरे सहाबा को गाली देगा उसके ऊपर आसमान वाले रब की भी और मुझ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की भी, मलाइका की जमात की भी और पूरी उम्मत की भी लानत। और तुम सहाबा के बारे में भौंकते हो, सहाबा के बारे में बकवास करते हो।
उन्होंने अपनी जिंदगियां निशावर कर दी दीन की खातिर, कुर्बानियां देते रहे, कटते रहे, गर्दनें कटवाते रहे, लेकिन ये बात समझाते रहे लोगों कटना गवारा कर लेना, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से गद्दारी करना गवारा नहीं करना। इंशाअल्लाह आपसे एक वादा लेकर अपनी बात को खत्म करने जा रहा हूं। इंशाअल्लाह जब तक अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाता रहेगा, सिद्दीक की सदाकत के डंके बजाता रहेगा, फारूक की अदालत का तराना गाता रहेगा, ज़ुन्नूरैन की शहादत का तराना पढ़ता रहेगा, और हैदर कर्रार की शुजाअत का नारा लगाता रहेगा, मुआविया की सियासत के गुण भी गाता रहेगा। अम्मा आयशा सिद्दीका की सदाकत और आपकी अज़मत उनका भी फुरेरा लहराता रहेगा। इंशाअल्लाह लहराओगे, सहाबा के गुस्ताहों को मुल्क से भगाओगे, नबी के गद्दारों को भगाओगे, खत्मे नबूवत पे पहरेदारी का फरीजा सरंजाम दोगे, इंशाअल्लाह कटना गवारा कर लेंगे, लेकिन असहाबे मोहम्मद पे किसी का भौंकना गवारा नहीं करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।